गुरुत्व केंद्र केंद्रक केंद्रक चल रहा था जिसमें माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, देखें त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा ही, मिलाने वाली सरल रेखा ही त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। जैसे कि हमने ए से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, तो ये जो सरल रेखा बन गई इसको हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, त्रिभुज की मीडियन कहेंगे, त्रिभुज की मीडियन। यानी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, तो मध्य बिंदु को मिलाती है तो BD बराबर क्या होगा, DC होगा। BD रेखाखंड किसके बराबर होगा, DC रेखाखंड के। नेक्स्ट एरो, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। दूसरा डायग्राम फिर से बनाएं। जैसे हमने ये कोई त्रिभुज लिया A, B और C, ये कोई माध्यिका है AD, AD क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी, मीडियन हो गई। तो त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी त्रिभुज ABD का एरिया, त्रिभुज ABD का एरिया बराबर बराबर होगा कौन से त्रिभुज के, ADC के एरिया के, ADC का एरिया। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसके बाद नेक्स्ट, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, उसे हम त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। इसे जी से दर्शाते हैं, इसे जी से दर्शाते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं, इसे जी से दर्शाते हैं। जैसे ए से सामने वाली भुजा के ऊपर डाला गया लंब AD, B से सामने वाली भुजा पर BE और C से सामने वाली भुजा पर CF। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट इसी में आगे लिखें, गुरुत्व केंद्र को कैपिटल G यानी बड़ा G से दर्शाते हैं, गुरुत्व केंद्र को G से दर्शाते हैं। ये हमारा गुरुत्व केंद्र है, इसे हम किससे दर्शाएंगे, G से दर्शाएंगे। नेक्स्ट, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को, त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को, त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। जैसे कि दूसरा नेक्स्ट डायग्राम फिर बनाएं। ये हमने एक कोई त्रिभुज लिया ABC, A से सामने वाली भुजा पर AD, B से सामने वाली भुजा पर BE, यहाँ है E, और C से सामने वाली भुजा के ऊपर CF, G पर मिल रहे हैं तो 2:1, 2:1, 2:1। AD जो माध्यिका है, AD माध्यिका वो 2:1 में AD माध्यिका को बांटेगा कौन, गुरुत्व केंद्र, 2:1 में। तो ये हो जाएगा AG अनुपात GD, अनुपात क्या होगा, 2:1। ठीक इसी प्रकार BE माध्यिका का, BE माध्यिका का मामिक्स माध्यिका, तो BG अनुपात GE अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक इसी प्रकार CF माध्यिका, CF माध्यिका मीडियन, तो इसको भी कौन से अनुपात में बांट देगा, 2:1 में। CG अनुपात GF बराबर क्या होगा, 2:1, 2:1 होगा। नेक्स्ट, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे कि हमने कोई त्रिभुज लिया
ए बी सी, ए से माध्यिका एडी, बी से बीई और सी से सी एफ। तो जी बन गए यहां पर। 6 बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये जो भाग होंगे उनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। इसके बाद नेक्स्ट एरो, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु तथा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु तथा गुरुत्व केंद्र जी को मिलाने से, तथा गुरुत्व केंद्र जी को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, गुरुत्व केंद्र जी को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग होगा, संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग होगा। ये हमने कोई त्रिभुज लिया ए बी सी, इनकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु है डी, इसका मध्य बिंदु ई, इसका मध्य बिंदु एफ। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड और गुरुत्व केंद्र जी को मिलाने से बने त्रिभुज, बने त्रिभुज, जैसे आपने 3 त्रिभुज बनाए यहां पर जी, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग होता है। तो कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया एफ जी ई का एरिया, त्रिभुज एफ जी ई का एरिया बराबर, बराबर कौन सा त्रिभुज, एफ जी डी, त्रिभुज एफ जी डी का एरिया बराबर, बराबर एक और त्रिभुज रह रहा है जीई डी,